बात समझ में नहीं आई। बेटा बूढ़े और मैया जवान, ये कैसे हुआ? तो भक्ति माता कहने लगी, देवर्षि, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, गुजरात में मेरा पालन हुआ, वहीं में जवान हुई, और ये दोनों मेरे बेटा वहीं पैदा हुए, लेकिन हम तीनों अपने आपे में नहीं रहे। और जब हम अपने आपे से बाहर हो गए तो हमें अभिमान हो गया, घमंड हो गया। और एक बात और बताएं भैया, जब इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो फिर वो दुर्गति की तरफ जाता है। एक दिन हमारे दांतों को घमंड हुआ। दांत कहने लगे जीभ से, चुप बैठ जा, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। चुप बैठ जा, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। जीभ कहने लगी, भैया देखो, हम तुम्हें कितना चाहती हैं कि कहीं तिनका भी लग जाए तो तब तक मैं निकाल नहीं लेती हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और तुम आज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जिससे आत्मा फट रही है। दांत कहने लगे, तो क्या कोई एहसान करती है? 32 के बीच में रहती है इसलिए करती है। जीभ कान लगी ने कि भैया सुन लो हमारी बात। अबे तो कोई बात ना है, काउते ऐसी बात कह दूंगी जो एक ही तमाचे में 32 बाहर धरोगे। अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन देवर्षि मुझे और मेरे बेटाओं को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। और हम तीनों बूढ़े हो गए। और जब तीनों बूढ़े हुए, सब तीर्थों में घूमे, सब जगह गए, लेकिन कोई शांति नहीं मिली। और जैसे ही वृंदावन धाम में आई, यमुना मैया में स्नान किया है, तो मैं तो पुनः तरुण हो गई हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद बाबा कहने लगे, फिर ये देवियां जो आसपास बैठी हैं, ये कौन है जो तुम्हारी सेवा में है? बोले, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंडकी, नर्मदा, ये सब नदियां हैं जो स्त्री के रूप में हमारी सेवा करने के लिए उद्यत है। नारद जी कहने लगे, सुनो हे भक्ति देवी, मैं संकल्प करता हूं कि जब तक तुम्हारे बेटा ज्ञान और वैराग्य को तरुण नहीं बना दूंगा, तब तक रोटी की चली के पानी की बूंद उठपड़ी रखेंगे। नारद बाबा ने उसी समय वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शन, मीमांसा, स्मृतियों का भाष्य उनके कानों में श्रवण कराया, लेकिन थोड़े से जागे और पुनः उसी अचेत अवस्था में फिर लेट गए। नारद बाबा को पसीना आ गया। ऊपर से आकाशवाणी हुई है, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म अगर तरुण बनाना है इन्हें तो। नारद बाबा सोचने लगे, सत्कर्म, सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले। आकाश मार्ग में दौड़ते हुए जा रहे चारों भाइयों से मुलाकात हो गई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों को देख करके नारद बाबा ने प्रणाम किया। भ्राताश्री आपको नमन है। सनत कुमार ऋषि कहने लगे, क्या बात है? बोलो नारद, आज बड़ी चिंता में जा रहे हो, बड़ी तीव्रता से जा रहे हो? बोले, हाँ भैया, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। बोले, क्या? ये सत्कर्म क्या होता है? बोले, सत्कर्म, तुम देवर्षि हो गए फिर भी सत्कर्म को नहीं जान पाए। सत्कर्म होता है श्रीमद् भगवत कथा, जो भगवान का हृदय स्वरूप है। और अगर तुम्हें ये देखना ही है, सुनना ही है, तो नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जाओ। सूत जी महाराज के द्वारा 88,000 ऋषिगण उस नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
चारों भाइयों से आशीर्वाद लेकर प्रणाम किया और लौट करके चले भक्ति माता ज्ञान वैरागी के पास आए और उन सब देवियों को साथ में लिया जो सेवा में थी वहां पे नदियां लेकर के गए नेमिषारण्य में। अब जैसे ही नेमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे ज्ञान वैरागी लेटे हुए हैं। श्री सूत जी के मुखारबिंद से भगवान की कथा का अमृत पान जो इन्होंने कानों में श्रवण किया, अब तो कोई अच्छा काम होगा और हो भी क्यों नहीं। पारस पत्थर को अगर लोहे से लगा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है, हा? तो वही कथामृत ज्ञान वैरागी के कानों में आने लगा और तब तक हुआ क्या, कथा ऋषि ने कही कान में गई सुनो चितलाई, ज्ञान वैराग दो भैया रे के लेने लगे थे अंगड़ाई। अरे सुंदर प्रभु की कथा काट दे विधा सुनो चितलाई, अब छूट बूढ़ा होगा ओ जवानी पाई। जो कथा प्रभु की सुन पाई है सोई लेने लगे थे अंगड़ाई रे सोई। प्रभु चरणन ध्यान लगाई लई जवानी पाई रे। ज्ञान वैरागी दोनों ने भगवान की कथा का श्रवण किया और जो प्रभु की कथा कानों में आई दोनों भैया अंगड़ाई लेकर के खड़े हो गए। और एक बात बताऊं भक्तों, जो प्रभु की कथा में भावुक हो जाते हैं, आनंद आता है, तो वो क्या करते हैं मालूम? वो नृत्य करने लगते हैं। ज्ञान वैरागी दोनों ताली बजा करके प्रभु की कथा में सरस्वती कावेरी गंडकी नर्मदा सभी ये जो नदियां स्त्री के रूप में थी ये भी खड़े होकर के भगवान के नृत्य में आनंद लेने लगे। अब भगवान का कीर्तन भी गाया और नाच भी रहे। कैसे गाया? अब वो वहां आनंद ले रहे हैं, हम तुम यहां आनंद लो। प्रभु का कीर्तन मन से, वाणी से, हृदय से, और इस वाणी को पवित्र करने के लिए और कोई साधन नहीं है। जलेबी रसगुल्ला खाने से ये वाणी पवित्र नहीं होती है। ये वाणी भगवान का चिंतन करने से पवित्र होती है, भगवान का गुणगान करने से पवित्र होती है, सत्संग कथा कीर्तन करने से पवित्र होती है। तो इसलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कैसे? मन तो सत्संग